when acid reacts with base it form salt and water. This process is called neutralization reaction. हमने बात की सॉल्ट के एसिड रिएक्ट्स विथ बेस एंड फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, और इसी प्रोसेस को आपने नाम क्या दिया है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हमने न्यूट्रलाइजेशन बोला है ना। अब यहां समझने की बात यह है कि सॉल्ट का पीएच वैल्यू क्या होगा। अच्छा, पीएच वैल्यू की बात की जाए तो पीएच वैल्यू सिंपल सी टर्म है, सोरेनसन ने इसे खोजा था। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो एसिडिक होती है, अगर 7 से अधिक है तो बेसिक होता है, और करेक्ट 7 पे क्या हो जाता है? वो न्यूट्रल हो जाता है। सिंपल सी बात हुई, सोरेनसन ने खोजा था, हमने बताया आपको। अब सॉल्ट का पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना काफी इंपॉर्टेंट है। हमने बात की कि सॉल्ट का पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। समझिए, अगर एसिड जो है वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग एसिड है, और इसका रिएक्शन आपने वीक बेस से करा दिया, वीक बेस से करा दिया आपने, तो ये जो सॉल्ट बनेगा स्ट्रांग एसिड वीक बेस, तो ये जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा, एसिडिक सॉल्ट। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे इसका। यह है HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ वीक बेस। सपोज दैट वीक बेस आपका NH4OH, बनना क्या है? NH4Cl, साथ में वाटर निकल जाएगा, NH4Cl क्या हो जाएगा? ये NH4Cl सॉल्ट, और सॉल्ट कैसा होगा? ये एसिडिक होगा। समझ रहे हैं? साथ में वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्शन करके एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, और यहां पर जो होगा ये, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया HCl प्लस NH4OH, NH4Cl बना, साथ में H2 बना, और एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट की बात की जाए, इसको इरेज करें। एसिड जो है वो वीक है, वीक एसिड है, और बेस जो है वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग बेस है, तो जो सॉल्ट बनेगा यहां पर उल्टी कहानी हो जाएगी, ये हो जाएगा बेसिक सॉल्ट। समझ गए? वीक एसिड स्ट्रांग बेस से रिएक्शन करके बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। एग्जांपल आप समझिए, समझ लीजिए H2CO3 है, H2CO3, और इसका रिएक्शन आपने करा दिया CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपने रिएक्शन करा दिया, क्या बनेगा? CaCO3, साथ में वाटर बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, यहां कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होगा? बेसिक सॉल्ट। क्यों? क्योंकि ये जो है वो वीक एसिड है। जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होंगे सब वीक एसिड होंगे। इनऑर्गेनिक नहीं यार, ऑर्गेनिक के, सॉरी ऑर्गेनिक के, कार्बोनेट्स के, COOH ग्रुप वाले एसिटिक एसिड आपने देखा ना, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होंगे सब वीक एसिड होंगे। हमने बात की कि H2CO3 क्या है? वीक एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके साथ रिएक्शन हुआ तो बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। और थर्ड कंडीशन की बात की जाए कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, इरेज करें इसको। थर्ड की बात कीजिए आप अगर, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। सिंपल से एग्जांपल समझिए, HCl रिएक्ट्स विथ NaOH, HCl रिएक्ट्स विथ NaOH, क्या हो जाएगा? NaCl प्लस
H2O, खूब एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। H2SO4 रिएक्ट्स विथ CaOH का होल ट्वाइस, क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट, साथ में क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट बना, साथ में बन जाएगा H2O। मैं भी सोच रहा हूं ये क्या बन जाएगा। हो गया। अब एक चार्ट में दे रहा हूं आपको, इस चार्ट पर जितने भी साल्ट दिए गए हैं, आपको करना क्या है, वो फॉर्मूला लिखना है, उनका केमिकल फॉर्मूला लिखना है, और साथ में बताना है किस एसिड और बेस से बने हुए हैं। समझ गए? इस चार्ट को आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए कि इनका फॉर्मूला क्या होगा और साथ में किस एसिड और बेस से बने होंगे। हाँ, ये भी बता दीजिए कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। कोशिश करिए, नहीं आया तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक, आगे की बात करें। देखिए, अगर पीएच स्केल की बात करते हैं ना, पीएच स्केल बहुत छोटी सी टर्म है, हम बात कर ले पीएच स्केल की फटाफट। ये आपका पीएच स्केल मान लिया आपने, 7 मिड पॉइंट हुआ, यहाँ 0 से 14 तक की वैल्यू होगी, 0 होगा, और ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट 14। ठीक, ये पीएच वैल्यू है हमारा, सॉरी ये क्या है, पीएच वैल्यू। अब मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया यहाँ पर, 8 9 10 11 12 13 14। समझ लो, अगर 7 से वैल्यू कम है तो कैसा होगा, ये एसिडिक होगा। अगर 7 से ज्यादा है तो कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक, 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज्यादा है तो बेसिक। आगे बात करें, पीएच वैल्यू जो होता है ना, इसका फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। समझ रहे? अगर पीएच वैल्यू की बात करते हैं आप, तो पीएच वैल्यू बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस का कंसेंट्रेशन। मतलब कि यदि H प्लस का कंसेंट्रेशन होगा, सपोज दैट 10 टू पावर -1 है ना, तो यहां पर वैल्यू पीएच की निकाल लीजिए आप, क्या हो जाएगा, पीएच वैल्यू बराबर आपको पता है माइनस लॉग H प्लस का कंसेंट्रेशन आपको 10 टू पावर -1 दिया है, हो जाएगा माइनस लॉग 10 टू पावर -1। अब ये -1 बाहर हो जाएगा लॉग के नियम से, -1 आगे बाहर, तो हो जाएगा -1, यहाँ पर पहले माइनस है, फिर -1 हो जाएगा, और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो लॉग 10 की वैल्यू रख दी आपने 1, ये हो जाएगी 1 ना, ये 1, यहाँ माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1। मतलब ये कि अगर 10 टू पावर -1 है तो वैल्यू पीएच की कितनी आई, 1। इसी प्रकार अगर 10 टू पावर -2 हो तो 2 हो जाएगा, 10 टू पावर -3 हो तो 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 10 टू पावर -1 है तो 1 वैल्यू आई, -2 होगा तो 2 आएगा, -3 है तो 3 आएगा। एक बात समझिए कि अगर 10 टू पावर -1 है तो इसको आप मानेंगे 0.1, इसको आप क्या मानेंगे, इसको आप मानेंगे 0.001, इसको मानेंगे 0.001, यही मानेंगे आप इसको। इन तीनों में सबसे बड़ा ये है तो इसकी वैल्यू पीएच की 1 आई थी, सबसे छोटा ये है तो इसकी पीएच की वैल्यू 3 आई थी। मतलब ये कि अगर हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन छोटा है तो पीएच वैल्यू बड़ा है। समझ गए भाई, ये कंसेंट्रेशन है, ये छोटा है, पीएच वैल्यू बड़ा है, तो पीएच वैल्यू बढ़ने के साथ में कंसेंट्रेशन कम हो रहा है, और कंसेंट्रेशन H प्लस का कम होगा, हाँ, तो सॉल्यूशन बेसिक होता जाएगा। H प्लस का कंसेंट्रेशन कम होगा, OH का बढ़ता जाएगा, और OH का बढ़ेगा तो बेसिक होगा फिर वो। समझ रहे ना? तो मतलब ये कि जितना ज्यादा H प्लस का कंसेंट्रेशन उतना ज्यादा एसिडिक, जितना ज्यादा OH माइनस का कंसेंट्रेशन उतना ज्यादा बेसिक, जितना ज्यादा पीएच वैल्यू उतना ज्यादा बेसिक, जितना कम पीएच वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। पीएच वैल्यू बढ़ेगा, विलयन बेसिक होता जाएगा, पीएच वैल्यू घटेगा, विलयन एसिडिक होता जाएगा। समझ गए? कोई डाउट नहीं? अब इस चार्ट को देखिए आप, इसमें मैंने कुछ पीएच वैल्यू को लिखा है, उस पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि यह कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। इतना छोटा सा काम करना है आपको। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड्स की। समझ रहे हैं?
कुछ क्वेश्चंस जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है उसको करेंगे हम लोग, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे NaOH, पढ़ना है हमको, कास्टिक सोडा, फॉर्मेशन मेथड, यूजेज उसके, फिर वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, इन सबको अब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी साथ पढ़ना है हमको इसी में। तो इन चीजों पर हम आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट के 1-2 वीडियो में ये फिर चैप्टर भी हमारा समाप्त हो जाएगा। जितना कुछ भी पढ़ा गया आपको उसको रिवाइज करेंगे आप लोग, कुछ क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और उसको सेंड करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।